लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे बड़ा अगर घोटाला है तो पेपर लीक का है। कोई भी एक एग्जाम ऐसा नहीं हुआ इस हरियाणा प्रदेश में जिसमें पेपर लीक ना हुआ। मेरे ख्याल 25 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए, नीट का भी हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण है, माजरा साहब आपको बता रहे थे कि किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने लेक्चररों की पोस्ट निकली। प्रोफेसर की निकली, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली, कई इंजीनियर्स की निकली। उनमें कितने कितने लोग बाहर से लेकर के लगाए गए। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। पिछले दिनों यमुनानगर के अंदर एक खालसा कॉलेज है और करनाल में भी खालसा कॉलेज। दोनों सोसाइटियां जो उस कॉलेज को चलाने वाले हैं, उनके जो चेयरमैन है वो मेरे जानने वाले। एक का तो प्रिंस है और एक का सानी है। हमारे जब साथियों को इस बात का पता लगा कि मेरे मिलने वाले लोग हैं, पंजाबी के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें थी, जो अभी बताया गया था कि 10 में से 9 बार के लगा दी, और मेरे पास से 10-12 लोगों ने सिफारिश करी कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, नेट क्लियर है, पीएचडी है, आप उसकी सिफारिश करो, पंजाबी का असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएगा। किसी ने अपनी बहू के लिए कहा, किसी ने अपनी बेटी के लिए कहा। और जब हरियाणा सरकार में पोस्ट निकलती है तो हमारे पीएचडी और नेट पास बच्चे जो हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है, बाहर के लोगों से पैसा लेकर के उनको भर्ती कर दिया जाता है। कोई दो राय नहीं है। आज देश की आबादी का 35% उम्र तक के 50% की आबादी है देश में। 50% आज के दिन हमें सबसे ज्यादा डिविडेंड जो है, फायदा क्या हो रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, मतलब कहने आबादी का। इस देश के 35 उम्र तक के बच्चे हैं, अगर उनको रोजगार मिले, उनको सही रास्ता मिले, उनको रिसर्च करने का मौका मिले, उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, तो देश का नक्शा कहीं बदल सकता है। हम इसी समय के इंतजार में थे कि दुनिया के लोग तो बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, और हिंदुस्तान नौजवान होगा इस 20-25 साल तक। और 20 इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ता साथीगण आज हमारे बीच आए, युवा के सभी कार्यकर्ता साथीगण मंच पे विराजमान, इंडियन नेशनल लोकदल